Hello and welcome back to my channel. This is Vaji once again with a new video. A day before yesterday, I have played this match with a person named Adil Giri. He is from Kazakhstan, and to be very honest, it was a very wonderful match between me and him. And in fact, he struck me twice. Or there are a lot of blunders that I have been done in this game as well. This match could have been completed very earlier, but unfortunately I did not see it coming, and due to which I have to I have to lose my both of the rooks in the game. But the good thing is that I gave him checkmate properly, or checkmate गई है भाई के पास. और but to be very honest, when I was having the review of this game by the chess.com, तो they highlighted के where is my blunder, और उस blunder की I made some reels as well and then posted on my channel. So once again, I'm requesting you people to please like and subscribe my channel in order to get more updates, more brutal game, more brutal loss and wins. और यार इसमें होगा ये कि सिंस के डेली बेसिस के ऊपर आई एम अपलोडिंग द वीडियो 2 और 3 शॉर्ट्स प्लस एक बड़ी वीडियो, तो उससे थोड़े से लर्निंग जो है वो भी अच्छी हो जाएगी, साथ में ग्रो करेंगे. द वन हु हैज सब्सक्राइब मी और लाइक्स गिव मी लाइक्स, तो वो और हम जो भी लोग हैं, इट्स अ फैमिली, इट्स अ कम्युनिटी ऑफ द चेस. हम साथ मिलके ग्रो करेंगे, साथ मिलके सीखेंगे. आई वांट यू पीपल टू सजेस्ट मी द आइडियाज़ एज वेल, और प्लीज़ कमेंट के अंदर मुझे बताया करें कि किस मूव के अंदर मैंने जो है वो ब्लंडर किया है, दैट शुड नॉट हैव बीन टेकन इन अ वे दैट आई हैव डन, और वो किस तरीके से होना चाहिए था. खैर, गेम को स्टार्ट करते हैं. आज मेरे पास ब्लैक है, इनके पास वाइट है, और शुरू करते हैं भाई. स्टार्ट किया है जी इन्होंने E4 से, और इट्स अ बुक मूव, और यहाँ से मैंने जो है वो निम्जोविच डिफेंस ले लिया है भाई. और अनदर बुक मूव इसको कहते हैं. यूजुअली मैं ये वाले मूव चलता नहीं हूँ. आई रादर प्ले लाइक, अगर मैं ये वाला मूव नहीं चलता होता तो मैं फिर ये वाला मूव चलता, उसके बाद फिर ये यहाँ से इसको यहाँ पर लेकर आते, उसके बाद फिर मैं कभी ये वाला मूव चल देता हूँ, ये वाला नहीं तो फिर ये वाला मूव चल देता हूँ. बट इन दिस गेम आई हैव ऑप्टेड सम अदर थिंग्स. तो इस वाले मूव के अंदर जो है ना वो, सॉरी, इस वाले मूव के अंदर, ये वाले मूव के अंदर जो है वो गेम थोड़ा सा जो है वो ब्लंड हो जाता है, बिकॉज ये इसको ले लेते हैं, और ये जो पॉन मेरी E6 के ऊपर रखी हुई होती है वो जो है वो इसको D5 को ले लेगी, और पूरा जो किंग है ना एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, बिल्कुल क्लीन सामने आ जाते हैं. सो आई ट्राइड कि जब भी ऐसा हो तो आई डिड नॉट पुट, आई यूजुअली डोंट वांट टू पुट माय क्वीन राइट इन फ्रंट ऑफ दिस, बिकॉज बेसिक रिक्वायरमेंट है ऑब्वियसली. अगर वो भी रख देते हैं यहाँ से तो फिर वो क्वीन एंड क्वीन की वॉर स्टार्ट हो जाती है. तो क्वीन और क्वीन की जब वॉर स्टार्ट होती है तो फिर उसके अंदर क्वीन बहुत अर्ली लॉस करना पड़ जाती है, लूज़ करना पड़ जाती है, सॉरी. खैर, स्टार्ट करते हैं. भाई ने अगेन जो है वो अपना नाइट निकाला ऑन F3, नाइट टू द F3, नाइट टू द F6, अटैकिंग दिस पॉन, और अगेन बिशप ऑन द C4, अटैकिंग दिस pawn which is now like it's नेकेड स्टैंडिंग, और इसके ऊपर कोई बैकअप नहीं है सिवाय इस किंग के. अगर 2 साइड अटैक डेवलप होता है तो उसके अंदर थोड़े से मसले मसाइल आ सकते हैं. दैट मैंने जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट पॉन ले लिए जी, और E4 पे इनकी पॉन थी जो कि मैंने ली है, और अगेन अटैक डेवलप हुआ फ्रॉम द पॉन इट्स T3 अटैकिंग माई नाइट. सो इट हैज़ टू बी मूव राइट ऑन द सेम प्लेस, और कहीं और भी मूव किया जा सकता था, बट आई फाउंड दिस वेल. F6 के ऊपर नाइट वापस आ गया, नाइट टू द F6,
एडल ग्री की तरफ से जो है अगेन जो है वो डेवलप हुआ है अटैक ऑन माई दिस पॉन। टू साइड अटैक आ रहा है और इट हैज़ टू बी टेकन इन अ सीरियस मैनर, अदरवाइज काम ख़राब हो सकता है। मैंने इस अटैक को जो है वो पॉन से बचाया, पॉन ऑन E6। पॉन ने जो है वो इसको रोका और भाई ने कैसल किया है, कैसल करके यहाँ से मैंने अटैक डेवलप किया ऑन दिस रोक, सॉरी बिशप, विच इज स्टैंडिंग ऑन C4 और he develop another attack on my knight and knight cannot be moved here because there is an empty space यहाँ पर। और अगर नाइट सामने होता है या कोई भी चीज़ आपकी कोई किंग के सामने होगी तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट सपोज टू मूव इट अनलेस के आप या तो थ्रेट डेवलप करके अगले की जो भी बिशप है नाइट है आप उसको ले लें, विन कर लें, अदरवाइज वो फिर आपका पीस ले लेता है। खैर आई ड्रिवन अनदर अटैक पॉन टू द H6 और अटैक डेवलप हो रहा है नाइट की तरफ। He moved his knight from H6 to F3। F3 के बाद फिर I initiate my bishop और supporting to this knight। अगर ये इसको लेते हैं तो obviously इसका जो knight है वो घर जाएगा। एग्जैक्टली हुआ भी ऐसा ही। एग्जैक्टली लास्ट टाइम जो मैंने गेम का रिव्यू किया था उसके अंदर मेरी जो पॉन्स थी वो डबल नहीं बल्कि ट्रिपल हो गई थी ना, मेरा सेम सेक्शन विच वर लाइक ऑन एफ सेक्शन के ऊपर मेरी जो पॉन्स थी वो एक साथ 3 स्टैंड कर रही थी राइट इन फ्रंट ऑफ दिस रुक। खैर आई डोंट वांट दिस टू बी डन इन दिस गेम एज वेल, तो थोड़ा सा दिमाग चलाया आपके भाई ने, चलाने की कोशिश करिए, थोड़ा सा अप्रिसिएशन दे दीजिएगा। वन सेकेंड कहूँगा यार, प्लीज़ एक दफ़ा लाइक और सब्सक्राइब दे दीजिएगा, एक कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट करके आप लोगों से बात करने में, इंटरेक्शन करने में बहुत मज़ा आता है। देयर आर पीपल हु सेंडिंग द मैसेज, सॉरी डूइंग कमेंट ऑन माई वीडियोज़ एज वेल, और मैं बड़ा रिलीजियसली उसको रिस्पॉन्स करता हूँ और उसको जवाब देता हूँ एंड अप्रिशिएट करता हूँ हूएवर इज़ लाइक देयर टू गिव मी सपोर्ट। अगर वो सिखाना चाह रहे हैं तो सिखाएं, गलतियाँ निकालना चाह रहे हैं तो गलतियाँ निकालें, बिकॉज इट्स अ लाइफ एंड चेस इज मोर लाइक कि वो लाइफ की तरह ही का गेम है। खैर इन्होंने जो है वो अपना रुख मूव किया है ऑन E1 और आई पुश माई दिस पॉन हेयर टू हेयर और D4 की तरफ, और पता नहीं क्यों की थी। खैर यस याद है मुझे, अभी मैंने देखा तो मुझे याद आया कि ये पहले जो है वो अनडिफेंडेड खड़ी हुई थी, बट इसको जो है वो ये क्वीन मेरी जो है वो डिफेंड कर रही है, सो ही कैन नॉट सपोज टू टेक दिस अटैक ऑन द बिशप। और इस बिशप को जो है वो जाना नहीं चाहिए। फॉर दिस अगर ये कुछ और सोच रहा था तो उसके लिए मैंने फिर एक थ्रेट दिया इसको, और मेरे ख्याल से ये इसको ले लेंगे। ओ यस, इसने ये नाइट नहीं लिया। इट वाज अनदर गेम जिसमें ऐसा हुआ था। खैर अटैक ऑन द नाइट, ही मूव्ड हिज नाइट फ्रॉम लाइक C4 से D2 की तरफ, और आई कैसल दिस 0-0। और मज़े की बात ये है कि इसका जो कैसल है वो मेरा जो कैसल है वो सामने है। इसके पास तीनों पॉन है वो सेम सीक्वेंस में रखे हुए हैं, अलबत्ता मेरे पास ये वाली पॉन जो है वो आगे, और बाकी ये पॉन्स जो हैं वो ऐसे रखे हुए हैं। गेम जो है वो भी बन सकता है। खैर आई ड्रिवन माई दिस नाइट हेयर ऑन G4 के बाद फिर यहाँ से मैंने जो है वो उसको पुश किया पॉन टू द H5 के बाद his pawn is here attacking my this pawn। सडनली मैंने यहाँ से अपनी क्वीन को लेकर गया हूँ और ट्राइंग टू गिव द अटैक सेंस कि जो है वो इसको भी सपोर्ट कर रहा है, और इसको भी तो ये सीधी चेकमेट बन सकती है, नहीं बल्कि चेकमेट नहीं बनेगी, बिकॉज ही हैज़ रूम टू मूव हेयर, और जब मैं इसको यहाँ पे लेके जाऊँगा तो यहाँ पे, तो अभी चेकमेट नहीं है। बट आई मिस चेकमेट जब हो रहा था इस तरीके से, तो मैंने बहुत बड़ा ब्लंडर मारा था। खैर ही डेवलप हिज नाइट हेयर ऑन F3 और अटैकिंग माई क्वीन। सो
मैंने इसका जो नाइट है वो ले लिया, नाइट लेकर इसने क्वीन से जो है वो मेरा बिशप ले लिया। बिशप लेकर इनका ये कहना था, जो लास्ट टाइम मैं कर रहा था उसके अंदर ये कहना था कि मुझे अपनी क्वीन यहाँ पर रखनी चाहिए थी। सो इफ़ आई कुड प्लेस माई क्वीन हियर, तो चीज़ें कुछ बेहतर इस वजह से भी हो सकती थी। यस 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 कि मैं फिर यहाँ से अपने रुक को भी ले जा सकता, सॉरी बिशप को, ये वाला जो बिशप है इस बिशप को भी यहाँ पर लेके जा सकता था। तो थोड़ी सी सिचुएशन अच्छी हो सकती थी, बट खैर मामला थोड़े से ख़राब थे तो ख़राब रहे। चेक दिया, चेक रिमूव्ड, ही मूव हिज किंग फ्रॉम G1 to F1, और मैंने यहाँ से ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पर जो है वो मेरे पास एक सीधा सीधा अटैक डेवलप हो गया क्या, सॉरी ये यहाँ से ये जो अटैक डेवलप हुआ है यहाँ से, और दूसरा अटैक जो डेवलप हुआ है यहाँ से हुआ है क्वीन से, तो इसको भी देखना बहुत ज़रूरी है। और इसको देखने के लिए, इससे बचने के लिए इनफैक्ट मैंने क्वीन से सपोर्ट दिया, उसको सपोर्ट दिया ताकि अगर ये इसको लेते भी तो मैं यहाँ से अपना जो रुक है वो यहाँ पर रख लूँगा और कुछ ना कुछ मामला थोड़े बेहतर हो जाएंगे। बट इस वैसे प्लीज़ पॉन, ये जो पॉन ऐसी नेगेट रहेगी। खैर देखते हैं क्या हुआ है। एग्जैक्टली हुआ भी ये, मैंने रुक को यहाँ पर रखा और अटैकिंग दिस पॉन, और यहाँ से हम इनकी क्वीन, ओह नाइस, यहाँ से इन्होंने जो ये पॉन थी ये फ्री में ले लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट पॉन पर ये इसका रुक नीचे आ गया है। नाउ आई एम अटैकिंग दिस क्वीन हियर, इन्होंने यहाँ से मूव किया, अटैक टू द क्वीन, पॉन टू द F5, और F5 के बाद फिर अनदर फ्री ऑफ कॉस्ट पॉन जो थी वो चली गई, और पॉन जाने के बाद फिर हुआ कुछ यूँ है कि दिस इज़ द बिशप which is standing undefended, there is no piece who support who stand in the support of him, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। खैर मैंने इनको चेक दी, चेक हैव बीन रिमूव्ड, किंग टू द E2, और आगे चलते हैं। ये वाला जो था ये ग्रेट इसने कहा है, ये देख रहे हैं आप, ये ग्रेट मूव किया है मैंने G2 की तरफ जो मूव करके लेके गया हूँ। और थोड़ा सा और आगे जाते हैं, मेरा बिशप चला गया है भाई, जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। खैर अटैक ऑन द अटैक ऑलरेडी मेंटेन्ड ऑन द किंग, और थोड़ा सा आगे जाते हैं। यहाँ पर फिर मेरा दिमाग बहुत अच्छा चलना शुरू हुआ था, यहाँ से जब से बिशप गया था थोड़ा सा भाई को गुस्सा आ गया था आपके। खैर यहाँ मैंने अपना जो नाइट है उसको मूव किया, नाइट मूव करके इन्होंने अटैक डेवलप किया, मेरी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो पॉन जो है वो चली गई है, और ये चेक भी लग गया है, तो मुझे चेक रिमूव करना था। मज़े की बात ये है कि ये दोनों जो हैं वो एक ही सीक्वेंस में आ गए और एक अदद यहाँ पर भी है, अगर मतलब कुछ इसका मैं कर दूँ तो, या मतलब ये क्वीन तो बहरहाल इस तरीके से नहीं बन सकता। इसके लिए इनको ये करना पड़ेगा कि या तो अपना रुख को नीचे लाना पड़ेगा, मैं इसके रुख को लूँगा लाइक, उसके बाद फिर ऐसे होगा, फिर मुझे ये करना पड़ेगा, फिर यहाँ से इसकी जो है वो बन जाएगी, क्वीन बन जाएगी, क्वीन बन के इसको ले लूँगा, इसकी क्वीन चली जाएगी। तो चीज़ें थोड़ी सी बेहतर भाई के लिए जो है वो हो सकती हैं, बट इनको सोचना चाहिए कि देयर इज़ अ प्लान जो कि मैं प्लान कर रहा हूँ, और इसकी प्लानिंग खैर यहाँ पर यहाँ से मैंने मूव किया। ये अपना जो है वो इस वजह से लेकर आया बिकॉज सी दिस कमिंग कि मैं इसको आगे करूँगा, और अब अगर मैं इसको आगे करता हूँ यहाँ पर तो ये यूँ हो जाएगा और ये यूँ हो जाएगा, तो मेरी जो क्वीन है वो चली जाएगी। तो मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने अटैक डेवलप कर दिया जी इनकी क्वीन के ऊपर। अगर ये क्वीन हटाते हैं तो अटैक इनके रुख के पास आएगा, इट्स अ डबल अटैक। और अगर ये इसको नहीं, मतलब अगर मेरे रुख को नहीं लेते हैं तो, या इसको कहीं और मूव करते थे लेट से यहाँ पर, तो मैं इसको यूँ करके ले लूँगा और इनका जो कहेंगे वो नहीं ले सकता, और ये सीधी सीधी चेकमेट हो जाएगी। ये यहाँ पर रखेंगे और ये सीधी सीधी यहाँ से चेकमेट होगा। तो खैर वापस चलते हैं जी। और इसने क्या किया, इसने मेरा रुख ले लिया, रुख लेके मैंने इनकी क्वीन ले ली, क्वीन लेके इन्होंने मेरा रुख ले लिया,
और मैंने मेरे मेरे दोनों रुक चले गए। यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था, बट मैं ये देख रहा था कि मेरे पास से जो थ्रेड है वो रिमूव हो रहा है, और नाउ ये सीधा सीधा चेकमेट था। और चेकमेट जो भाई को पड़ा है, तो भाई यकीनन हैरान रहा होगा, परेशान भी हो गए होंगे। कजाकिस्तान से थे ये भाई। ही प्लेड वेल, ही ट्राइड वेल टू escape फ्रॉम दिस, बट फॉर्चुनेटली ये गेम मेरे फेवर के अंदर रहा। और आप मुझे बताइएगा कि इसके अंदर कोई एक्सपर्टीज़ वाली कोई चीज़ नज़र आ रही है आपको। अगर आ रही है तो मुझे बताइएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो कि मैंने पीछे ब्लेंडर मारा था, उसके अलावा अगर कोई आपको ब्लेंडर दिखता है तो प्लीज़ डू लेट मी नो, और मुझे गाइड करें। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, मुझे आपके लाइक और सब्सक्राइब की बहुत ज़्यादा नीड है। साथ में शॉर्ट्स देखें, शॉर्ट्स देखकर फिर वीडियो की तरफ आएँ, वीडियो देखकर बताएं कि वीडियो के अंदर अगर किसी किस्म की कोई कमी है तो उस कमी को किस तरीके से कम किया जा सकता है या ख़त्म किया जा सकता है, एडिटिंग के हवाले से, मेरी वॉइस क्वालिटी के हवाले से, वॉटेवर। बाकी मैं ये कहूँगा कि बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से इंटरेक्ट करके। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, और जो आपका ख्याल रखते हैं उनका ख्याल रखिएगा। लोगों को प्यार बांटें, और सीधी सी ज़िंदगी है उसको सीधा सीधा गुजारें। और मिलते हैं। हेट को जो है वो हेट को जो है वो कम करें, और स्प्रेड द लव, और फिर अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं एक और वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।